बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। आज पूरा पाकिस्तान गूंज उठा है खारियां में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े की वजह से। जी नाज़रीन, आज थाना सदर खारियां पर हल्ला बोल दिया, हमला कर दिया ख्वाजा सराओं ने। पथराव, चीखो पुकार, बैन और एहतजाज की वीडियो आनन फानन सोशल मीडिया पर वायरल हुई और आज पूरे पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में टॉप ट्रेंड रहा थाना सदर खारियां पर ख्वाजा सराओं का हमला। नाज़रीन, माजरा क्या है आखिर? ख्वाजा सरा क्यों इतने गुस्से में आ गए? क्यों उन्होंने इतना शदीद एहतजाज किया, कपड़े भी अपने फाड़ दिए? और फिर अब इस पर रद्द अमल क्या आया है गुजरात का, पंजाब पुलिस का? ये आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है। मैं कोशिश करूंगा कि हकायक मन्नोअन आपकी खिदमत में पेश कर दूं। जी नाज़रीन, आपने भी देखा होगा आज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी रही ये वीडियोस जो वायरल हुई हैं खारियां से। वाकया कुछ यूं है कि आज अचानक ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने खारियां जीटी रोड ब्लॉक कर दिया और थाना सदर खारियां और इससे मुल्हिका डीएसपी का दफ्तर है, खिदमत मरकज़ है जीटी रोड पर, वहां अपना एहतजाज शुरू कर दिया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि ख्वाजा सरा मुश्तिल हैं और थाना सदर खारियां की इमारत पर मरकज़ी दरवाजे पर पथराव करते दिखाई देते हैं। और फिर नाज़रीन, इसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हैं जिन वीडियोस में ये भी देखा जा सकता है कि ख्वाजा सरा किस अंदाज में, ये ज़रा आप पहले एक वीडियो देखिए पथराव की, फिर आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा सरा इंतहाई इश्तियाल में थाना सदर खारियां की मरकज़ी जो इमारत है उस पर पथराव करते दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह ख्वाजा सरा थाने के अंदर से किस अंदाज से थाने का जो सामान है, फर्नीचर है, उसको कैसे बाहर लाते हैं। ये खारियां थाने का शहर का नजारा है जी। ये देख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि ख्वाजा सरा थाने के अंदर से घसीट कर न सिर्फ ये कि बेंच, कुर्सियां और दीगर साजो सामान लाते हैं और उसी को जीटी रोड पर रखकर सरापा एहतजाज होते हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। और नाज़रीन, यहाँ यह भी देखा गया कि ख्वाजा सराओं ने थाने के अंदर से बावर्दी मुलाजमीन को घसीट कर बाहर सड़क पर लाया और फिर वो उनको झंझोड़ते रहे, घसीटते रहे और उनसे मुतालबात भी करते रहे और उनको शर्म भी दिलाते रहे। और नाज़रीन, यहाँ नारे भी ख्वाजा सराओं ने लगाए और इन नारों में साफ सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि ख्वाजा सरा खारियां पुलिस को ताने दे रहे हैं कि वर्दियां उतारो और चूड़ियां पहन। नाज़रीन, आपने ये तमाम तर मनाजिर देख लिए। माजरा क्या है, किस्सा क्या है? इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी कहानियां ज़ेर गर्दिश हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फंक्शन से आ रहे थे, नाके पर रोका, ये हुआ, वो हुआ। अब नाज़रीन, करार वाकई जो हकायक हैं मैं आपके सामने दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखे देता हूँ। ख्वाजा सराओं का मौक़िफ़ जो है, मेरा राब्ता हुआ इनके जो गुरु हैं और ख्वाजा सराओं का जो भी एक नेटवर्क है अपना, इसकी एक मरकज़ी लीडर हैं और वो ख्वाजा सरा जो मारूफ़ हैं वो निगाहें के नाम से और लाहौर ज़्यादा वो सेटल हैं। तो उनका ये कहना था कि दरअसल वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि
हिरा नामी जो इस वाक़े की सारे की मरकज़ी किरदार हैं और मुद्दइया भी हैं पुलिस के ख़िलाफ़, कि हिरा जो हैं वो रात को उनकी सालगिरह थी, सालगिरह की ज़ाहिर है वो कोई पार्टी वगैरह अटेंड करके आ रही थी और अपने बंदे के साथ, यानी ये जो ख्वाजा सराओं की दुनिया है जिसमें वो अपना उसको वो खामंद करार देते हैं, कि वो उसके साथ वापस आ रही थी कि पुलिस के दो बावर्दी नौजवान थे जो गश्त पर थे, मामूल की या ड्यूटी पर थे, और साथ उन्होंने बताया कि कुछ सिविल कपड़ों में भी शायद पुलिस वाले थे। उन्होंने रोका और रोकने के बाद फिर बदसलूकी शुरू कर दी। ज़ाहिर है ख्वाजा सरा ने भी उनको कोई गाली गलोच कही होगी और इसके बाद नौबत जो है वो हाथापाई तक आ गई। ये मौक़िफ़ है ख्वाजा सराओं का कि हिरा और उसके जो भी उसके साथ खामन था, उसके साथ पुलिस के इन नौजवानों ने बदतमीज़ी की, तशद्दुद किया और फिर मज़ीद नफरी वायरलेस करके मंगवाई और बकौल ख्वाजा सराओं के कि 2 डालों में नफरी भर कर आई और फिर इनको थाने अपने साथ ले गई, जहां मुबैना तौर पर दोबारा रात को उनके साथ तशद्दुद किया गया। अब जो ख्वाजा सराओं का लीडर है निगाहें, उसका ये कहना है कि मुझसे राब्ता किया ख्वाजा सराओं ने और फिल फॉर एक्शन लेने को कहा, तो मैंने उनको बताया कि इतवार है, अफसर छुट्टी पे होंगे, मैं कोशिश करूंगी आरपीओ साहब से राब्ता हो जाए, डीपीओ साहब से राब्ता हो जाए, लेकिन मुझे फिर बिलाखिर आना पड़ा खारियाँ। और फिर खारियाँ मकामी जो ख्वाजा सरा हैं गुजरात के, खारियाँ के दीगर इलाकों के, वो जमा हुए और हम गए हैं खारियाँ थाना सदर में कार्रवाई करवाने के लिए कि रात को जो कुछ बहिमाना सलूक रवा रखा गया। और नाज़रीन, यहाँ जो निगाहें हैं लीडर इनकी, उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर हिरा ने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं थाना सदर खारियाँ की पुलिस पर कि रात को उनके साथ बदसलूकी रवा रखी गई और बहुत ही नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने पुलिस पर आयद किए। निगाहें का कहना है कि जब हम पुलिस थाना सदर खारियाँ के पास आज सुबह शिकायत लेकर गए तो इंतहाई नामुनासिब रवैया हमारे साथ अपनाया गया। वहाँ खड़े एक कांस्टेबल ने हमें देखकर इंतहाई नफरत से थूका और फिर भी हमने नज़रअंदाज किया, लेकिन इसके बाद फिर वहाँ पर इश्तियाल पैदा हुआ और बकौल ख्वाजा सराओं के कि थाने के अंदर दोबारा उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। और फिर एक वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बावर्दी जो कांस्टेबल है वहाँ, उससे ख्वाजा सरा जो है पिस्तौल छीनने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, छीना छपटी का मंजर है। तो उसका ये कहना था ख्वाजा सराओं के लीडर का कि वहाँ दरअसल हुआ ये कि उसने कांस्टेबल ने हमें धमकी दी कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो इस पर ख्वाजा सरा उस पर झपटे और कहा कि मारो मारो, फिर हमें गोली मार दो। और नाज़रीन, यहाँ इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ख्वाजा सराओं ने कपड़े बकौल पुलिस वालों के कि उन्होंने खुद कपड़े फाड़े थे, जबकि ख्वाजा सराओं का कहना है कि पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया। अब नाज़रीन, इसके बाद ख्वाजा सरा जो हैं वो मुश्तिल हुए। उन्होंने फिर थाने पर पथराव किया और घसीट घसीट कर फिर वो बाहर पुलिस मुलाजमीन को लाए और फिर थाने का जो साजो सामान था, फर्नीचर, वो लाकर जीटी रोड पर रखकर ब्लॉक कर दिया। अब ये मनाजिर नाज़रीन सैकड़ों अफराद ने देखे, राहगीरों ने देखे। जीटी रोड पर जो मुसाफिर थे उन्होंने अपने मोबाइल से इस वीडियो क्लिप्स जो हैं सारे मनाजिर को फिल्माया। अब यहाँ इसके बाद फिर ख्वाजा सराओं का ये कहना है कि पुलिस ने फिर हम पर लाठीचार्ज किया और फिर हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ख्वाजा सरा ज़ख्मी हुए और फिर उनको अजीज़ बटी शहीद हस्पताल ले जाया गया। नाज़रीन, यहाँ तक मौक़िफ़ है ख्वाजा सराओं का। अब आते हैं पुलिस की जानिब। मेरा राब्ता हुआ SHO थाना सदर खारियाँ से। मैंने उनसे पूछा कि जनाब माजरा क्या है। उनका ये कहना था कि रात को कुछ बदतमीज़ी हुई, कोई तू तकार हुई और जो ख्वाजा सरा हिरा है उसने बदतमीज़ी की पुलिस मुलाजमीन के साथ और फिर पुलिस मुलाजमीन उनको थाने लाए, जो भी हुआ और राज़ीनामा हो गया। जी, SHO थाना सदर खारियाँ का कहना है कि रात को ख्वाजा सरा जो थे वो सुलहनामा पर दस्तखत करके चले गए। उनका ये कहना था कि हम मज़ीद कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। और फिर सुबह जो है ये फिर अचानक जत्था बनकर हमला आवर हुए थाना सदर खारियाँ पर और इन्होंने पथराव किया, इमलाक को नुकसान पहुँचाया
اور وردی پر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے خود اپنے کپڑے پھاڑے پولیس پر الزام دینے کے لیے. اور یہ جو انہوں نے تھانے پر پتھراؤ کیا ہے اس پتھراؤ کی زد میں آ کر خود ہی یہ خواجہ سرا جو ہیں ان کے ساتھی زخمی ہوئے ہیں. اور پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خود ہی ان کی مدد کی ہے اور ان کو عزیز بٹی شہید ہسپتال منتقل کیا ہے علاج معالجے کے لیے. ناظرین میرا سوال تھا کہ کیا کوئی مقدمہ درج ہوا ہے خواجہ سراؤں کے خلاف یا فریقین کا؟ ان کا کہنا تھا کہ قانون اپنا رستہ لے گا اور قانونی کارروائی جاری. جی ناظرین، اب یہاں پولیس تھانہ صدر کھاریاں نے خواجہ سرا حراست جات کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے اپنے 2 پولیس ملازمین عمر بلال اور یاسین کے خلاف. اور ابھی تک خواجہ سراؤں کے خلاف کسی مقدمے کی تصدیق نہیں ہو پائی. ناظرین یہاں میں آپ کو ایک اور کلپ سنوانا چاہتا ہوں SHO تھانہ صدر کھاریاں کا، کہ جب سوال کیا ہمارے صحافی بھائی اینکر شہزاد مانی نے براق نیوز اور سب تک کے لیے، جب وہ ان کا خواجہ سراؤں کا اور SHO کا انٹرویو کر رہے تھے کہ جناب آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کریں گے، کوئی FIR تو نہیں درج ہوگی خواجہ سراؤں کے خلاف؟ ناظرین سنیے SHO تھانہ صدر کھاریاں کیا کہتے سنائی دیتے. ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی FIR آپ ابھی یا بعد میں تو نہیں دیں گے؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں اس ہے، بات کی شورٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی آپ بالکل. میڈیا کے سامنے سید بادشاہ ہیں، آپ کے لیے میں نے سارا کام کیا، آپ کی صلح صفائی یہ چیز کے آپ مدعی خود پولیس کے بن رہے ہیں، آپ کے سینئر افسروں نے ایکشن لیا ہے. ہمارے جو خواجہ سرا ہیں اتنے دل ہیں، اتنے ٹھیک ہے نا، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. آپ ہمارے خواجہ سرا کو کچھ کہیں گے تو نہیں بعد میں؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں، میں نے آپ پہلے کہا ہے. جیسے پہلے خواجہ سرا نے جیسے تشدد کیا ہے، آپ سید بادشاہ آپ ادھر نہیں تھے، تھانے پہ نہیں تھے. اچھا فیصل آپ بھی یہاں. جی ناظرین آپ نے سنا SHO صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ ہمارے اس معاشرے کا بڑا یوزفل حصہ ہیں اور IG پنجاب کی پالیسی یہ ہے اور اس پالیسی کے تحت ٹرانسجینڈرز کو ان کے حقوق دینے کے لیے پورے پنجاب میں جو ہے وہ تحفظ مراکز جو ہے قائم کیے گئے ہیں اور پولیس کا حصہ بنایا گیا ہے. ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہم یقین دلواتے ہیں، یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے خواجہ سراؤں کے خلاف. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو پولیس ملازمین تھے خواجہ سراؤں کے ساتھ بدسلوکی میں ملوث تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے. IG پنجاب نے اس بات کا نوٹس لیا. جی ناظرین اس کے بعد جب میں نے سوال کیا SHO صاحب سے تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون اپنا رستہ لے گا اور کارروائی کے لیے غور جاری. ناظرین تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اب جو ہے DPO گجرات نے یہ انکوائری جو ہے اس کے لیے سینئر افسران کو مامور کر دیا ہے کہ دیکھا جائے کہ تمام حالات واقعات کا جائزہ لے کر کہ کون کتنا گناہ گار ہے، کون کتنا ذمہ دار ہے. اور ناظرین پھر اس کے بعد کوئی مزید کارروائی کا امکان ہے. بظاہر لگتا یوں ہی ہے کہ DPO گجرات کے اوپر ظاہر اپنے محکمے کا بھی دباؤ ہے کہ سانحہ بہاول نگر کے بعد یہ پنجاب میں دوسرا بڑا واقعہ ہے جو رونما ہوا ہے اور جس میں تھانے پر حلہ بولا گیا ہے، تھانے پر حملہ کیا گیا ہے، تھانے پر پتھراؤ کیا گیا ہے، پولیس ملازمین کی بلکہ افسران کی تذلیل کی گئی ہے اور وردی کی بھی تذلیل کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ DPO گجرات مورال بلند کرنے کے لیے اپنے محکمے کا کیا خواجہ سراؤں کے خلاف کوئی سخت قسم کی کارروائی کرتے ہیں، اور اگر کارروائی کرتے ہیں تو پھر کیا ایک نیا سلسلہ دراز ہو جائے گا پنجاب بھر میں خواجہ سراؤں کے احتجاج کا، اور پھر اس احتجاج کو روکنا کہاں تک ممکن ہو پائے گا. ناظرین میں نے دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا اور بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ جو پہل ہے وہ پولیس کی جانب سے ہوئی ہے بدسلوکی کی، اور پولیس نے معاملے کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. معاملے کو خوش اسلوبی سے نپٹایا بھی جا سکتا تھا. اور ناظرین یہاں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ خواجہ سراؤں نے جو سنگین اور انتہائی شرمناک نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں کھاریاں صدر تھانہ کی پولیس پر، جن کو زبان زیب نہیں دیتی دہرانے کی، ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر پڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ہم یہاں ان ویڈیو کلپس کو چلا نہیں پائیں گے، لیکن انتہائی سنگین نوعیت کے اور اخلاقی اعتبار سے
पुलिस के किरदार पर धब्बा हैं, सवालिया निशान हैं जो इल्ज़ामात ख्वाजा सराओं ने आयद किए हैं। और एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि जब वो पुलिस अफसरान को, मुलाजमीन को घसीट कर जीटी रोड पर लाए हैं और झंझोड़ कर उनको उनकी ज़ुबानी उगलवा रहे हैं कि बताएं जब थाने में हम पर तशद्दुद किया गया, कितने लोग थे मारने वाले, आप वहाँ मौजूद थे, आपने हमें छुड़वाया। और नाज़रीन, इसके बाद बड़े ही संगीन और इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने पुलिस अफसरों और मुलाजमीन के सामने दोहराए हैं। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, ये तो तभी मुमकिन है इनकी तस्दीक कि अगर गैर जानिबदारी से कोई इंक्वायरी हो साफ शफाफ। लेकिन गुमान गालिब यही है कि पुलिस एक बार फिर अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए, अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़िल्लत और शर्मिंदगी का जो बायस बनने वाली हरकत हैं उन पर मिट्टी डालने के लिए और अपने महकमे को शर्मिंदगी से बचाने के लिए एक बार फिर वही खेल खेलेगी कि वक्ती तौर पर कोई कार्रवाई की जाएगी, ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है और पकड़ धकड़ भी हो सकती है, और फिर इस सारे मामले को किसी तस्वीर की सूरत गोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आज का दिन पंजाब पुलिस के लिए, पाकिस्तान के लिए और सरकारी महकमों के लिए इंतहाई स्याह दिन है, शर्मनाक दिन है। ये मनाजिर जो हैं, यकीन करें, बतौर एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए बतौर एक गुजरात के शहरी के, कानून के, सहाफ़त के, अदब के तालिब इल्म के, इंतहाई शर्मनाक हैं। क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये हाल हो चुका है कि उन पर ख्वाजा सरा पथराव करेंगे? थाने की इमारत के अंदर, थाने के बाहर जो शर्मनाक मनाजिर होंगे जो सारी दुनिया ने आज देखे हैं, हमारा सर शर्म से झुक गया है। लेकिन जहाँ शर्म आनी चाहिए, क्या वहाँ शर्म आएगी? सवाल ये है। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।